नमस्कार दोस्तों, तो हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कांस्टेबल साहब के ऊपर। कांस्टेबल साहब के लिए आज का वीडियो रहने वाला है। किससे पढ़ें, कैसे पढ़ें, सिलेक्शन हमारा कैसे होगा, पूरी जानकारी एक वीडियो में। देखिए, हर टीचर अपने आप में बहुत बेहतरीन होता है। हर चैनल चाहता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ा सकें, लेकिन हम बात करने वाले हैं कि किन सर से पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए, या फिर सेल्फ स्टडी कैसे किया जाए, या फिर जिन बच्चों ने कोई भी बैच नहीं लिया है, सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, वो लोग कैसे करेंगे। देखो, किसी एक सर से, मान लीजिए अंकित भाटी सर हैं तो उनके पास भी टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन किसी न किसी पोर्शन में वीक होंगे। कोई ना कोई ऐसा टीचर होगा जिसका पढ़ाई आपको नहीं समझ में आएगा। हर टीचर, मैं अंकित भाटी सर की बुराई नहीं कर रहा, हर टीचर के पास एक चैनल पे जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हो जानते होंगे, किसी भी एक चैनल पे सारे टीचर सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा या फिर समझाने लायक नहीं पढ़ा पाते। मैं किसी चीज़ की बुराई देखो नहीं कर रहा, पहले मैं बोल दे रहा हूँ, हर चैनल में कोई ना कोई एक टीचर ऐसा होता है जो सिर्फ प्रमोशन के लिए होता है, वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन बाकी उतना बेहतर नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक, हर चीज़ टुकड़ों में बटी होती है। कोई सब्जेक्ट कहीं और से पढ़ने वाला होता है, कोई सब्जेक्ट कहीं और से। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जहाँ बैच लिए हैं वो छोड़ छाड़ के मेरे साथ पढ़ो के, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, अगर किसी का बैच ले लिया है वहाँ से भी पढ़िए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी प्लस लगता है कि हाँ यहाँ मैंने कुछ अच्छा बताया है, आप उसको ऐड कर लेना। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर आगे। देखो, हमारे पास परीक्षा तिथि है 8, 9, 10 जून। ठीक, तो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, जो कि हमारा लगभग हम 3 महीने मान के चल रहे हैं। 3 महीने से ऊपर हमारे पास नहीं है, तो हम उसको ही मानकर अपनी तैयारी आगे बढ़ाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि डेट आगे बढ़ जाएगी या फिर हमारे पास बहुत टाइम है। 3 महीने बहुत नहीं होते भाई पढ़ने वालों के लिए। ठीक, अब आपको एग्ज़ाम के पहले दिन ही किताब उठानी है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक, अब मैं देखो जो बता रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूँ। जो बच्चे भी पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे होंगे या फिर तैयारी की है, पिछले वाले में बाई चांस नहीं रहा एक आधे नंबर से, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो अच्छे जानते हैं कि जीएस के लिए जीएस मुदित का चैनल सबसे बेस्ट है इस समय पे। इन्होंने पिछला जो वैकेंसी निकल चुका है अभी 60,000 प्लस वाला, उसमें जीएस फांसी थी, मतलब बिल्कुल बहुत सटीक इनके क्वेश्चन फंसे थे, एक्यूरेट इनके पढ़ाए हुए। और यकीन नहीं आ रहा है कि आप 3-4 क्लास की करके देखना। ठीक, और सर्च करना जीएस मुदित। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो कि जेन्युइन बात है, जो बिल्कुल सही बात है, वो लेके आया हूँ। भटकने के लिए बहुत रास्ते हैं, लाइन पे जाने के लिए एक ही रास्ता है जो मैं लेके आया हूँ। और कंटेंट बहुत पड़ा हुआ है, कहाँ तक देखते रहोगे। सबको ट्राई नहीं करना है, सिलेक्शन लेना है। जितना मैं बता रहा हूँ आप कर लेना, यकीन मानो आपका सिलेक्शन उतने नंबर तो आ जाएंगे कि हाँ कट ऑफ क्लियर कर जाओ। और यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है, उसमें सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर करनी होती है एग्ज़ाम की, और उसकी अच्छे नंबर से क्लियर कर ली, फिर आगे कितना दिक्कत नहीं रहती है। जीएस कर रहे होंगे मुदित से, जीएस मुदित भैया ये बहुत बेहतरीन टीचर हैं और बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं जीएस के लिए मैं इन्हें प्रेफर करता हूँ। ठीक, रीजनिंग, देखो रीजनिंग RWS कर रहे होंगे और इन्होंने बहुत बेहतरीन पढ़ाया है, जो कि थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों तरह से चल रहा होगा। और 25 क्लासें हैं लगभग, शायद 30 क्लासें जो भी हैं, इनको पूरी अच्छे से देख लेना। मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने सारी क्लासेस नहीं देखी, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है, कंटेंट देख के मैं लाया हूँ। ठीक, और क्योंकि थ्योरी में भी है, जो बच्चा नया है उसके लिए भी है, प्रैक्टिस भी है। देखो, रीजनिंग मैं मानता हूँ आपकी अच्छी पहले से होगी, रीजनिंग इतनी टफ नहीं आती पुलिस में, ठीक ठाक होगी, एवरेज। मैं इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि 25-20 दिन में प्रैक्टिस करके आप इस लायक बन जाओगे कि हाँ, अगर हाथ ढीला भी है रीजनिंग में तो थोड़ा सा सही हो जाएगा। ठीक, हिंदी के लिए मैं बोल रहा हूँ, हिंदी आप नवीन सर की मैराथन से कर लेना 12 घंटे वाली। और अगर आपके पास राज्यपाल वाली बुक है, ये यूनिवर्सल वाली, तो आप इसके PYQ सारे कर लेना। हिंदी मोस्टली यूपी पुलिस कांस्टेबल में PYQ रिपीट होती रहती है। जो PYQs दे रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो रिपीट होते रहते हैं बार बार। तो आप अगर ये कर लोगे तो आपको बहुत आराम हो जाएगी। एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको याद आएगा कि हाँ मैंने पढ़ा था। अगर आपका सिलेबस पहले से हिंदी का पूरा हुआ है तो आप इस बुक से पढ़ना है, क्लास मत करना। ठीक, अगर आप नए हो बिल्कुल, अभी आपने हिंदी पढ़ी नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि आप पहले इस क्लास को करना नवीन सर वाली। उसके बाद अगर आपके पास ये बुक है तो ठीक है, नहीं मत तो फिर खरीदने की इच्छा ना हो तो ना भी खरीदना। मैं ये नहीं कहूँगा कि किताब खरीद लो, मैं जो लास्ट में बताने वाला हूँ वो जरूर लेके ले लेना। ठीक, वो कोई प्रमोशन नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए, अच्छे के लिए होगा। गणित, देखो मैथ हमारे पास 2 ऑप्शन दे दिए मैंने, क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ है जो सबसे पढ़ने में समझ में नहीं आती। आप एक टीचर से मैं बता दूं, हो सकता है आपको समझ में ना आए। 36 दिन 36 क्लास, ये जो हमारे आदित्य सर करा रहे हैं,
उनसे आप कर सकते हैं, या फिर आप अगर RW से करना चाहते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं। देखो मैथ सेम ही रहने वाली है, तरीके सबके अलग होते हैं। कोई बहुत शॉर्ट करके चलता है, कोई बहुत चाहता है कि जीरो से उठा के चलूँ। आपके समझ के ऊपर है कि आप किससे समझ पा रहे हैं। दोनों प्ले लिस्ट बढ़िया है, ढूंढ के आप कर लीजिए, क्योंकि मैं क्लासेस का इनका लिंक नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको टोटल अपाहिज नहीं बनाना चाहता। मैं सब कुछ आपको दे दूंगा और आप खुद से कुछ ना करें। आप होने वाले कांस्टेबल है, आपको छानबीन खुद से करनी पड़ेगी। सामने लिख के आ रहा दीवान जी बैच, तो आप खुद सर्च करोगे दीवान जी बैच का प्ले लिस्ट, ठीक है। तो मैं ये नहीं करूँगा कि टोटल मैं आपको दे दूँ तो आप बिल्कुल सर्च ही ना करो। देखो कुछ चीज़ें मैं दे सकता हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों को मैं चाहता हूँ आप खुद सर्च करो, क्योंकि जब आप खुद सर्च करोगे तो आप उसको अपनी मेहनत से सर्च करके जाओगे ना, तो आप इसको करोगे, देखोगे उसको। मित्र कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लो। देखो यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है आपसे यार। सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे, रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब कर लो यार। वीडियोस देखते हो, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। देखो छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करो, कंटेंट में बताओ मैं कहाँ से सुधार करूँ और मैं कमियाँ कहाँ पे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी तरफ से मैं सही खबर और सही चीज़ें मैं आप तक पहुँचा सकूँ। प्रैक्टिस के लिए देखो मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि यूथ का ही ले लो आप, लेकिन एक PYQ ले लो। सारे PYQ जो अब तक हुए हैं 2000 से लेके या फिर उससे बाद के 20-25 साल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप उनको लगा लो एक बार UP पुलिस के लिए, ठीक। उनको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको पैटर्न मालूम हो जाएगा कि UP पुलिस कांस्टेबल पूछता क्या है। प्रैक्टिस के लिए एक प्रैक्टिस सेट ले लेना, मैं ये नहीं कहूँगा कि यही ले लेना, आपको जो मार्केट में मिल जाए, सही रेट में मिल जाए, आपके लिए सही हो वो लेना। मेरा कोई इन किताबों से कोई बहुत खास लगाव नहीं है कि मैं इन्हीं किताबों को बोलूँगा, लेकिन जो मैं काम करने के लिए बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, PYQs के लिए बोल रहा हूँ, ठीक। लेकिन करना कब है ये सब तब करना है जब आप जो मैंने पीछे बताया आप कर चुके होंगे, ठीक। एकदम से सीधे इन पर नहीं आना। हाँ अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी है, ठीक ठाक नंबर आ रहा है, ठीक, तो वो भी करते चलना, तब PYQs लगाते चलना और ये भी करते चलना, लेकिन प्रैक्टिस। और लेकिन अगर नंबर कम आ रहे हैं, अभी आप बिल्कुल नए हो, 3 महीने का समय, पहले आप थ्योरी क्लासेस कर लेना, उसके बाद प्रैक्टिस पे आना। हो सकता है आपका कि कोई एक ही सब्जेक्ट खराब हो, एक ही पोर्शन खराब है, तो आप कोशिश करना कि उस पोर्शन पे ही काम कर लो खाली। जैसे मान लो कि मैं बताऊँ मैथ खराब है, तो आप सिर्फ मैथ पे काम करना, ये नहीं कि आप सब कुछ करे पड़े हो मेरे कहने पे, ये सब नहीं करना। फिर अगर आपका खाली मैथ ही खराब है तो आप मैथ कर लेना, ठीक। और अगर मान ले कि आपका GS खराब है, GS GQ का नंबर आया, तो आप सिर्फ GS पे ध्यान देना अच्छे से, बाकी सब अपने हिसाब से करते रहना। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे से सब कुछ करना, मेरे हिसाब से मेरी कोशिश है आपको सटीक जानकारी दी जाए, कोई नया बच्चा भटके ना इधर उधर, उसको सही जानकारी दे दी जाए ताकि वो सही से चीज़ें कर ले और सिलेक्शन ले ले। कोशिश यही है कि मैं आप तक सही और अच्छी सटीक जानकारी पहुँचाऊँ। कोई भी गलती हो गई उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं अभी इस चीज़ के लिए बिल्कुल नया हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सही और सटीक चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं अगेन एक बार फिर से बोल रहा हूँ, और लाइक कर देना यार, और कमेंट करके बताना कि मैं कहाँ सुधार कर सकता हूँ, कितना सुधार कर सकता हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं बिल्कुल सटीक और सही चीज़ें आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।